नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। साथियों, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, अगर आप यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। जी हाँ, कर लीजिए महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय, क्योंकि ऐसी तिथियां बार बार नहीं आती। महाशिवरात्रि का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, आपके जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर के आएगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन की भी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथियों, महाशिवरात्रि एक ऐसी तिथि है जिसको हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा खास माना गया है। धार्मिक दृष्टि से, हिंदू धार्मिक दृष्टि से शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसी मान्यता है। और प्रिय बंधुजनों, हम सभी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस उपाय को कर लेते हैं तो भविष्य में आपको भी उस उपाय से बहुत ही जल्द सुख की प्राप्ति जरूर होगी। तो चलिए, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नीतीश शास्त्री, मैं हर एपिसोड में आपके लिए लेकर के आता हूं कुछ खास और कुछ रोचक जानकारी। साथियों, जो भी उपाय, जो भी टोटका हम आपके लिए लेकर के आते हैं, हमारा मूल उद्देश्य होता है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। ऐसे उपाय जिनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो, और ऐसे उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो आपके लिए करने में भी सरल हो और किसी तरह की भी कोई आपको परेशानी ना हो उन उपायों को करते हुए। तो ऐसा ही उपाय आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाला हूं। प्रिय बंधुजनों, महाशिवरात्रि 11 मार्च के दिन आपने यह उपाय करना है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिय बंधुजनों, अगर आपके जीवन में अनावश्यक रूप से कष्ट आते हैं, आपके बनते हुए कार्यों में बार बार अड़चन आती है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी कार्य सिरे नहीं चढ़ पाता, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती, या अपने जीवन में आप परिश्रम कर रहे हैं फिर भी आपको उसके अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है, साथियों, अब जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में भी उनका आशीर्वाद आएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके बनते हुए कार्यों में कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होगा और आपके सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होंगे। आपने महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है वह महा उपाय जो महाशिवरात्रि के दिन आपने करना है। प्रिय बंधुजनों, आपने महाशिवरात्रि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। उठ करके अच्छी तरह से स्नान इत्यादि करने के बाद, शुद्ध होने के बाद आपने गन्ने का रस किसी भी पात्र में ले लेना है। जी हाँ, एक दिन पहले भी आप गन्ने का रस मंगवा करके रख सकते हैं। गन्ने का रस आपने किसी भी गड़वी में या किसी डोलू में डाल लेना है और उसके अंदर आपने थोड़े से सफेद तिल भी डाल लेने हैं, और उसके बाद इस गन्ने के रस को आपने निकट के किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय,
ओम नर्मदेश्वराय नमः, ओम घुष्मेश्वराय नमः। ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का उस गन्ने के रस से अभिषेक करना है। एक बार फिर से मैं आपको उपाय बता देता हूं। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि शुद्ध होने के बाद गन्ने का रस लेकर के उसमें थोड़ा तिल डाल लेने हैं और शिवलिंग पर जाकर आपने उस गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना है और ओम नर्मदेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों के द्वारा शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ भगवान, आज शिवरात्रि के दिन मैंने गन्ने के रस द्वारा आपका ये अभिषेक किया है। मेरे जीवन की तमाम परेशानियां, तमाम संकटों को आप दूर करना। मेरे कार्यों में जो भी अड़चन है उनको आप दूर करना। मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के बनते रहें और मुझे मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना आपने अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ से करनी है और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, आपके इस अभिषेक को करने में कराने में अगर मुझसे मन से, वचन से, कर्म से किसी तरह की कोई भूल हुई हो उसको भी आप क्षमा करना। ना तो मैं मंत्रों को जानता हूं, ना ही पूजा विधि को जानता हूं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया है उस तरह से मैंने आपकी पूजा की है। इस पूजा का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो और आपकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त होती रहे। ऐसी प्रार्थना आपने भगवान भोलेनाथ से करनी है। प्रिय बंधुजनों, अगर महाशिवरात्रि के दिन आप इस कार्य को कर लेते हैं तो भविष्य में बहुत जल्द आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। प्रिय साथियों, उसके बाद आपने एक काम और करना है। शिव मंदिर से वापस अपने घर आने के बाद आपने एक रोटी गाय माता को, एक रोटी कौवों को और एक रोटी श्वान को यानी कि कुत्ते को डालनी है। ये कार्य और आपने करना है। प्रिय बंधुजनों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इस कार्य को कर लेते हैं जो आज मैंने बताया है तो विश्वास रखिए बहुत ही जल्द आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, बहुत ही जल्द आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेगी और भगवान भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप सभी भक्तों से फिर मुलाकात होगी किसी और नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।